हमें और सीटें मिल सकती थी, बिल्कुल। क्या हम उम्मीद कर रहे थे कि इससे ज्यादा हो? शायद अपने से नहीं, लेकिन दूसरों से। लेकिन एक एक सीट जो आज हमारे पास है, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आए और फौरी तौर बिना कोई शर्त रखे हुए अपने लिए हमारे इस कारवां के साथ जुड़ गए और हमारी मदद करने निकले, जिसमें हमारे बनी के एमएलए डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी भी यहां बैठे हैं। इलेक्शन के बाद जब इनसे मुलाकात हुई, जब बाकियों से मुलाकात हुई, इनमें से एक ने भी अपने लिए नहीं मांगा। जब बात की तो जम्मू कश्मीर के आवाम के हवाले से बात की, अपने असेंबली सेगमेंट के हवाले से बात की, अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात की और कहा कि लोगों के जो मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनका अब हल होना चाहिए। हम बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते रहे। 2018 में लोगों की चुनी हुई हुकूमत जब चली गई, तो तब से लेके आज तक लोगों ने दरबदर की ठोकरें खाई, मुसीबतों का सामना किया, उनकी आवाज कहीं पहुंची नहीं। मायूसी, परेशानी, दुख, दर्द। लेकिन आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब आपकी सुनवाई होगी। इंशाअल्लाह आपकी आवाज अंधेरे में गायब नहीं होगी। आपके मुतालबे नहीं रहेंगे। आपके मुश्किलात जो हैं, इंशाअल्लाह आगे जाके उन मुश्किलात को हम हल करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करेंगे। इलेक्शन के नतीजे निकले ही नहीं थे कि हमारे कुछ मेहरबान ये शोशा डालना शुरू कर गए थे कि जनाब जम्मू का कुछ नहीं होगा, जम्मू को नजरअंदाज किया जाएगा, जम्मू को सजा दी जाएगी कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार या कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां से चुना नहीं। और मैंने पहले दिन से कहा, मैंने कहा यह हुकूमत सबकी होगी, इसमें नुमाइंदे सबके होंगे, इसमें आवाज सबकी होगी और हम खिदमत सिर्फ उन लोगों की नहीं करेंगे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस को वोट दिए। हम अगर खिदमत करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करेंगे। डिप्टी सीएम बनाना कोई मजबूरी नहीं थी ना। इससे पहले भी जम्मू के डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन वो कोalition में मजबूरी की वजह। मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब वो वजीर आला बने तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस था। अलायंस को उन्होंने ओहदे देने थे। मंगत राज शर्मा जी डिप्टी सीएम बने। जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू से सीएम बने, डिप्टी सीएम बनाना था, कश्मीर को डिप्टी सीएम का दर्जा मिला। जब 6 साल मेरी हुकूमत चली, वजीर आला के तौर पे मैंने जम्मू कश्मीर की खिदमत की। अलायंस की मजबूरी थी कि ताराचंद जी को हम डिप्टी सीएम बनाए। इस बार फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक
मिनिस्ट्री में जो है शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं है। लेकिन हमने तब भी डिप्टी सीएम बनाया, और डिप्टी सीएम भी उसी पार्टी का जिस पार्टी का सीएम। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उंगली उठा के कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, इस पार्टी में मुसलमानों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं। कहते थे ये कश्मीरियों की जमात है, यहां जम्मू का कोई नहीं होगा। कहते थे ये खानदानी राज वाले लोग हैं, इनको खानदान के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब डिप्टी सीएम बनाना था, जम्मू से बनाया, हिंदू बनाया, और मेरे खानदान से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? क्योंकि सवाल तो हम आपसे भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इस मौके का उस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों ने जवाब दे दिया। जिस तरह डिलिमिटेशन कराई गई थी ताकि एक पार्टी को उसका फायदा हो, जिस तरह रिजर्वेशन में तब्दीली लाई गई ताकि एक पार्टी उसका फायदा ले, जिस तरह हुकूमत ने अपने मशीनरी का इस्तेमाल किया ताकि एक पार्टी को फायदा हो, उसका नतीजा आपके सामने है। मतलब ये कि ये तमाम हरबे जो हैं ये आपको इलेक्शन तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन इलेक्शन जितवा नहीं सकती। लेकिन आसान काम मुझे लगता है हमने कर दिया है यहां तक पहुंच के। अब हमारे लिए मुश्किल काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आना है। हमने लोगों के मुश्किलात हल करने हैं, हमने यहां की परेशानियों को दूर करना है, हमने लोगों की शिकायतों को कम करना है, हमें हुकूमत और लोगों के दरमियान जो फासला है उसको कम करना है। अब सगोत्रा साहब ने अपनी तकरीर में जम्मू के हवाले से बहुत सी बातें की कि ये भी मुद्दा है, ये भी है, ये लोग इस बात पे नाराज हैं, उस बात पे नाराज हैं। लेकिन मैं मजबूर होता हूं पूछने पे, ना ये नाराजगी पोलिंग बूथ में हमें नजर क्यों नहीं आई? कश्मीर के लोग भी नाराज थे, लेकिन अपनी नाराजगी का इजहार वोट के जरिए किया। चिनाब में भी लोग नाराज थे, वोट के जरिए इजहार किया। रजौरी पुंछ में भी नाराज थे। डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, सब चीजों को एक तरफ रख के वोट के जरिए अपनी नाराजगी को वहां पे दर्ज किया। कहने के लिए तो हम सुनते हैं कि जम्मू वाले भी नाराज हैं। कोई कहता है कि दरबार मूव को लेके नाराज, कोई कहता है कि स्मार्ट मीटर को लेके नाराज, कोई कहता है कि बिजली बिल को लेके नाराज, कोई कहता है कि पानी की कमी को लेके नाराज, कोई कहता है कि बेरोजगारी को लेके नाराज। लेकिन ये नाराजगी जो है पोलिंग बूथ, वोटिंग बूथ में हमें नजर नहीं आया। अब क्या वजह है ये भी हमें समझना होगा। या तो नाराजगी है नहीं, और अगर नाराजगी है नहीं तो फिर बड़ी अच्छी बात है,
फिर कुछ खास करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ ठीक है। लेकिन अगर नाराजगी है और उस नाराजगी के बावजूद वोट एक तरफ गए, तो इस बात को भी समझने की जरूरत है ना कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा, वोट पैटर्न पे जो है हुकूमत चलाई नहीं जाएगी। इलेक्शन हो गए, लोगों ने अपना फैसला जो है सुना लिया, हुकूमत बनी है। अब हमारा काम है कि हम लोगों तक पहुंचे और उनके मुश्किलात और मुतालबे हल करें। हमारे पार्टी के वर्करों की भी बहुत उम्मीदें हैं। 10 साल हो गए ना अब आपको सेक्रेटरीट गए हुए, 10 साल हो गए आपको किसी डीसी के दफ्तर में गए हुए। मेरी सिर्फ आपसे मोतबाना गुजारिश है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो मत करना ना। 5 साल हैं हमारे पास, 1-2 हफ्ते अफसरों को भी थोड़ी आदत डालने दीजिए कि अब लोगों की चुनी हुई हुकूमत आ गई है। अब फैसले बिना लोगों की राय हासिल किए हुए सेक्रेटरीट या अफसरों के दफ्तरों में नहीं लिए जाएंगे। अब प्रोजेक्ट बनेंगे, अब डीपीआर बनेंगे, अब पैसे रिलीज होंगे, तब के लोग ये चाहेंगे कि फलाना काम जो है उनके इलाके में होने चाहिए। मैंने पहले ही सेक्रेटरीट में अफसरों से कहा हुआ है कि खासकर जो पंचायतों के प्रोजेक्ट बने इस साल, जो ब्लॉक के बने, जो डीडीसी के बने, जिनमें लोगों के नुमाइंदों की राय नहीं ली गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमारे चेयरपर्सन शमशाद शान क्यों ना हो, पूजा ठाकुर जी क्यों ना हो, बाकी क्यों ना हो, हमारे एमएलए हजरात, चाहे डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी हों, सजाद शाहीन साहब हों, राजू साहब हों, जावेद साहब हों, बाकी हैं। अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके उन सब कामों को आप रिव्यू करके देख लीजिए कि क्या वाकई ये लोगों के मतलब के काम हैं, तब जाके ये उठने चाहिए और तब जाके इन पे अमल होना चाहिए। लोगों के साथ हमारा तालमेल टूटना नहीं चाहिए। हुकूमत में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि हुक्मरान और जो वोटर हैं उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। हम जो चुन के आए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस फासले को कम करें। और मैंने ये तय किया है कि जहां जहां कहीं पे भी सरकारी कोई फंक्शन होगा, वहां पे अलग मैं अपने तंजीम के साथियों को कहूंगा कि वहां पे आए, जमा हों, और मैं उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूंगा। उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूंगा ताकि अपने साथियों के साथ बैठ के मुझे वहां पे जमीन की जो असलियत है उसका पता चले, और इससे फिर अफसरों को भी एहसास होगा कि यहाँ कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ अफसरों के जरिए नहीं बल्कि यहाँ जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जरिए हो रहा है। इसी तरह मैं अपने मीडिया के साथियों को ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि मेरी हुकूमत के तरफ से आपके साथ कोई सख्ती नहीं होगी,
कोई नाइंसाफी नहीं होगी, आपको इस बात की सजा नहीं मिलेगी कि आप मेरे खिलाफ कुछ लिखोगे। हालांकि मैं जानता हूं पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं शायद पढ़ना या देखना पसंद भी नहीं करूंगा, लेकिन जमहूरियत में हम जमहूरियत को मजबूत कर नहीं पाएंगे